नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों पर करें कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड से कहा। पीएम मोदी ने गाबार्ड को दिया गंगा जल, तो गाबार्ड ने भेंट की तुलसी की माला। रक्षा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत भी हुई है। रक्षा क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर खास जोर भी रहा है और डोभाल से मुलाकात में खुफिया सूचनाएं साझा करने पर भी चर्चा हुई है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये न्यूयॉर्क है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, सेंट लुइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सब आप लोग याद रखा करिएगा देशों के बारे में भी। ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। तो मैप का सहारा लेकर आप लोग पढ़ा करिएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक लंबे समय तक जानकारी भी आप लोगों को बनी रहती है। किसी भी बूथ पर अब नहीं होंगे 1200 से अधिक मतदाता। या आप देखिए चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़ों में देरी और इस पर उठाए जा रहे सवालों से निपटने के लिए अहम कदम उठाया। अब किसी भी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होगी। आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे बूथों की पहचान करें और मतदाताओं की संख्या 1200 तक सीमित करें, और इससे मतदान प्रक्रिया समय पर पूरी होगी और आंकड़े भी समय पर उपलब्ध होंगे। देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इनकी देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में पथराव, कई घायल हुए। ये आप देखें कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ना, औरंगजेब की कब्र है, तो उसी पर आप देखिए औरंगजेब पर इस समय खूब राजनीति हो रही है। इनकम टैक्स से जुड़े अपराधों के सभी मामले समझौते से हो सकेंगे समाप्त। इस मामले को लेकर पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी कर दिए गए थे दिशा निर्देश। लोगों को नहीं थी इसकी जानकारी। सोमवार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किया गया एक सर्कुलर। अपराध समाप्त कराने को तय शुल्क के साथ करना होगा। आवेदन भी इसमें आप देखेंगे। चीन ने मोदी की टिप्पणी को सराहा। कहा कि हाथी और ड्रैगन का लयबद्ध नृत्य ही सही विकल्प है। कहा 2000 से अधिक वर्षों के इतिहास में दोनों देशों ने बनाए रखा है मैत्रीपूर्ण संवाद। बड़े विकासशील देशों के रूप में एक दूसरे की सफलताओं को समझा और किया समर्थन। ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से साझा किया मोदी का ब्रॉडकास्ट। अभी आपने देखा है जो मोदी जी ने इंटरव्यू एक तरह से दिया है ना, उसी की बातें हो रही हैं। और आप खुद सोच के देखिए कि ये चाइना है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था ना राज्य, तो लद्दाख की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले 2 देश भारत और चाइना मिलकर अगर काम करें तो कहां ना पहुंच जाए, आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखिए उसी पर बातें हो रही हैं। अमृतसर, आप देखिए अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमले का आरोपित आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तेलंगाना सरकार का पिछड़े वर्गों के लिए 42% कोटा का संकल्प। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42 करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों की आबादी 56.36% है, तो उन्हें साधने के लिए ये फैसला लिया गया है। चलिए तेलंगाना चलते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य आपका कब? 2 जून 2014 की बात है। ये है तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? तेलंगाना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोमनाथ के लुटेरे के नाम पर नहीं लगेगा संभल में मेला। एएसपी ने अनुमति देने से इनकार किया, तो बोले देशद्रोही की याद में मेला लगाने वाले भी देशद्रोही। होली के बाद पहली मंगलवार को गाड़ा जाता है ढाल। 8 दिन बाद होता है 3 दिवसीय मेला। इस समय हमारे देश में आप देख रहे हैं कि खूब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है।
और खूब राजनीति भी हो रही है। ब्लड कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण स्वदेशी जीन थेरेपी। और ब्लड कैंसर के 73% मामलों में CAR टी सेल थेरेपी का दिखा सकारात्मक असर। जर्नल लेसेंट हेमेटोलॉजी में क्लिनिकल ट्रायल के प्रकाशित नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। और इस तरह के कैंसर से लड़ती है स्वदेशी जीन थेरेपी। CAR टी सेल थेरेपी मरीज की टी कोशिकाओं, एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में जाने को एडिट कर उसके वांछित बदलाव का टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम बनाती है। अन्य सेल थेरेपी के 10वें हिस्से से भी कम है कीमत। इंजेक्शन टेलीकेविटेजिन ऑटोल्यूसेल को भारत में स्वीकृति मिल गई है। यह केवल $30,000 और लगभग 26 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो दुनिया भर की अन्य स्वीकृत CD19 CAR टी सेल थेरेपी की कीमत के 10वें हिस्से से भी कम है। और इसलिए कम आय वाले देशों में भी CAR टी कोशिकाएं थेरेपी प्रभावी उपचार साबित हो सकता है। इसमें ये चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी से PCB को 700 करोड़ का घाटा। अब देख लीजिए, दुनिया को फायदा होता है, इसे घाटा हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है। भारी घाटे के बाद क्रिकेटरों के भत्ते में कटौती, 5 सितारा की जगह खिलाड़ियों को दिए गए बजट होटल। और नुकसान के बाद खर्चों में कटौती की बातें हो रही हैं। देख लीजिए, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें आपको देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है। नहीं बढ़ेगा पार्किंग शुल्क, गौशालाओं के लिए 42 करोड़ ये आप देखिए प्रस्तावित किए गए हैं। 4 विश्वविद्यालय में ITEF प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। इसमें आप देखें किसकी बात हो रही, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की। जरूरत से 33% कम है यातायात प्रबंधनों में लगे पुलिसकर्मी। ये 8,000 यातायात पुलिसकर्मियों की जरूरत है, लेकिन 4,791 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की ओर से दिल्ली पुलिस की श्रम शक्ति का ऑडिट किया जा रहा है। 2021 में यातायात पुलिस की जितनी श्रम शक्ति थी उससे भी 1,000 पुलिसकर्मी कम हो गए थे। देख लीजिए। और वैसे भी आप देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था की बात कर लीजिए, हमारे देश में शिक्षकों की कमी की बात कर लीजिए, जजों की कमी की बात कर लीजिए, बने ही रहते हैं। न्यूजीलैंड में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों पर PM चिंतित। PM लक्सन ने दिया सहयोग का भरोसा। द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आप देखते हैं कि इसमें FTA पर शुरू होगी वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यूजीलैंड के साथ सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बनी सहमति। चीन की विस्तारवादी नीति पर परोक्ष निशाना। मोदी ने कहा कि हमारा विस्तारवाद में नहीं, विकास की नींव में भरोसा है। और आतंकवाद पर आप देखिए, दोनों देश एकमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देश एकमत हैं, चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या फिर 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला हो, आतंकी किसी के रूप में अस्वीकार नहीं है। आतंकी हमलों के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई उन्होंने। और अन्य खास बातें तो दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की संभावनाएं तलाशने पर बनी सहमति। 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की स्थापना के 100 वर्ष मनाने का आप देखते हैं कि क्या फैसला। मोदी ने न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। लक्सन ने कहा कि हम किसी भी PM के साथ आए अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल को लेकर आए हैं। लक्सन बोले, उम्मीद है कि PM मोदी को अब भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित करने की न्यूजीलैंड के संकल्प के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। लक्सन की घोषणा। भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति 60% से अधिक बढ़ाएगा न्यूजीलैंड। और पश्चिम एशिया व यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई है। इस संसद में दिए गए सभी आश्वासनों को गंभीरता से लेती है सरकार। ये आप देखते हैं कि आपके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं। वैश्विक, ये आप देखिए, वैश्विक स्तर पर खास भूमिका निभा सकता है भारत। रायसीना डायलॉग में ये बातें हो रही। चीन की ओर से इशारा कर PM लक्सन ने कहा कि मनमानी अस्वीकार है। सूप में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को न्यूजीलैंड का समर्थन आप देख रहे हैं। चलिए, ये सब बातें हो रही हैं।
मलिन बस्तियां समाप्त करने की राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 14% परिवारों तक ही पहुंचा झुग्गी वहां मकान योजना का लाभ। आवास मंत्री ने कहा कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में, शहरों में नहीं मिला एक भी प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में केवल 10,286 घर को मंजूरी मिली हुई है। ये आप देखें, टैरिफ मुद्दे पर गवार्ड ने कहा शीर्ष स्तर पर सीधी बातचीत हो रही है। इस्लामी आतंकियों को हराने का ट्रंप का प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा प्रधानमंत्री मोदी भी इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं। संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय के अपर्याप्त बजट में वृद्धि की मांग की है। समिति ने कहा कि मौजूदा आवंटन भारत की विदेश नीति को प्राथमिकता के लिए पर्याप्त नहीं है। एक दशक में रेलवे ने 5 लाख लोगों को नौकरी। वैष्णव कह रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में भारत में रेल किराया कम है। विपक्ष को नसीहत, रेलवे रक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेल मंत्री कह रहे हैं 1.6 अरब टन माल ढुलाई की क्षमता के साथ विश्व के 3 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा भारत। 1.38 रुपये प्रति किलोमीटर आती है लागत, जबकि यात्रियों से सिर्फ 72 पैसे लिए जाते हैं किलोमीटर पर। आप देखेंगे, अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। अब चुनाव आने वाला है, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो वहां भी राजनीति होने लगी है। चलिए, तो आप लोग बताइए करिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं। एक तो रिजल्ट के बारे में, एक चुनाव के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बजट के मामले में उत्तराखंड से आगे नहीं निकला हिमाचल का बजट 60,000 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा। उत्तराखंड का 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। पड़ोसी राज्य में राजस्व व सरप्लस, जबकि हिमाचल प्रदेश में 6,390 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी शिमला धर्मशाला है, इसकी राजधानी उत्तराखंड देखने को मिलेगा। और दोनों की सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। कैग पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह, अपनी संस्थाओं पर भरोसा करने की जरूरत है। एक कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में सीएजी की नियुक्ति स्वतंत्र चयन समिति के परामर्श से कराने की मांग की गई थी। सत्ता में बैठे लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग में जनविश्वास को ठेस है, ये सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अगर हम लोग देखिए इसकी सीएजी की बात करें, यानी कि किसकी बात हो रही है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और देखिए, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले रखी गई है। जस्टिस जय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली। अब तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में थे कार्यरत, और वरिष्ठता के मुताबिक मई 2031 में सीजीआई भी बनेंगे। आगे देखते हैं लेकिन क्या होता है। और न्यायमूर्ति बागची 27 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन, देखिए विपक्ष के नेता इसमें शामिल हुए। विदेश में संदिग्ध लेन देन पर पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया से पूछताछ की बातें हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता का निधन हो गया, और पीएम साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने शोक भी जताया। स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाले 6 देशों में भारत भी शामिल हुआ है। इसरो की CE-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए हासिल की मानव रेटिंग। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आप लोग कहाँ, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ये अन्य 5 देशों में आप देखिए अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान शामिल है। ये आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकॉन बने, सेहत पर करेंगे प्रेरित, आप देखेंगे। ये रामलला के मुख्य अर्चक का पद अब किसी को नहीं मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह पद ही किया समाप्त। 6 अप्रैल को मनेगा रामलला का जन्मोत्सव।
ये उत्तराखंड में अधिसूचनाओं में होगा विक्रम संवत और हिंदू माह का उल्लेख। अब उत्तराखंड की बात हो रही है। और अमेरिकी दबाव में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया तो किसान करेंगे विरोध। SKM गैर राजनीतिक ने कहा कि शुल्क कम करने से किसानों को नुकसान होगा। ये देखिए, किसानों की अपनी समस्याएं, एक लंबे समय से आप देखते हैं कि किसानों के साथ समस्याएं बनी हुई है और वो MSP की न्यूनतम समर्थन की गारंटी भी करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और 2022 तक आप देखिए किसानों की आय दुगनी करने की बातें हुई थी, लेकिन कितनी हुई है आप सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को चेताया, कहा विनम्र रहें। अमिताभ को बिना सबूत बोफोर्स घोटाले में घसीटा गया है। ये पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने बिग बी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले के मनगढ़ंत आरोपों को किया उजागर। दुर्भावनापूर्ण अभियान के तहत घोटाले में घसीटा गया, सबूतों की कमी व मीडिया पर प्रकाश डाला इन्होंने। कुपवाड़ा में LOC पर सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया विदेशी आतंकी। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है, यहाँ आप देखते हैं कि क्या अशांति फैलाने की। गृह मंत्रालय ने जारी की 67 आतंकियों और गैर कानूनी संगठनों की नई सूची। सुरक्षा के लिए पैदा करने वाले संगठनों पर UAPA के तहत कार्रवाई। प्रतिबंध आतंकी संगठन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद IS शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे ये 388 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में गौतम अडानी को राहत। बंबई हाईकोर्ट ने अडानी के समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और MD राजेश अडानी को बरी किया। 2012 में दोनों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के केस शुरू किया गया था। महिला की फोटो के बिना मर्जी प्रयोग से केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस दिया गया है। ये आप देखते हैं, कोई किसी भी पिक्चर को उपयोग कर लेते हैं ना, ये कई बार आपने देखा होगा, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये हुगली से एक साल में 800 नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं पिछले एक साल में। कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। मणिपुर हिंसा के मामले की सुनवाई गुवाहाटी में ही होगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक मणिपुर में आप देखते हैं कि लंबे समय से अशांति फैली हुई है। चलिए मणिपुर हम लोग होकर आते हैं। अब तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है? ये आप देखिए, मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। अजय कुमार भल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में ये आपका मणिपुर फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के खेल संघों को बताया बीमार संस्थाएं। पहले करते थे पोस्ता की अवैध खेती, अब जैविक हल्दी से आई खुशहाली। झारखंड के चक्रधरपुर में एकल अभियान से बदला किसानों का जीवन, सुधरे आर्थिक हालात। आप देखिए अच्छी पहल की जा रही है आजकल। स्पाइस जेट में 294 करोड़ रुपए के डालेंगे, 294 करोड़ रुपए डालेंगे अजय सिंह। ये आधा दर्जन देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए तैयार हैं। अमेरिका की नीति को देखकर बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते को गुंजाइश हुई बेहद कम। जल्द ही नॉर्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली व रूस के साथ भी हो सकता है वार्ता की शुरुआत। 2 अप्रैल से पारस्परिक शुल्क लागू होने पर संशय भी बना हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर होगा असर कम। ये आप देखिए, SBI रिसर्च ने कहा कि 3 से 3.5% तक घट सकता है भारत का कुल निर्यात। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के माध्यम से पूरी की जा सकती है निर्यात की कमी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, वो टैरिफ लगाने की बात होती तो उसका प्रभाव तो भारत पर भी पड़ेगा ना। आयात और निर्यात में 2.5 अंक की गिरावट। फरवरी में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10.85% की कमी आई है और 750.53 अरब डॉलर हो गया है अप्रैल से फरवरी के दौरान निर्यात। पिछले महीने के दौरान सोने, चांदी और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात और निर्यात दोनों में आई गिरावट। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और रेडीमेड गारमेंट्स के साथ चावल और कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी रही। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 54% बढ़ा स्मार्टफोन का निर्यात। ये बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से 341 अंक बढ़ा सेंसेक्स। ये आप देखिए, सोना और चांदी के मूल्य में 1300 रुपये की वृद्धि हुई है। अच्छा मुझे लगता है सोना अच्छा इन्वेस्टर लायक है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 13% की बढ़ोतरी हुई है चालू वित्त वर्ष में। जियो यूजर्स मुफ्त में ले सकेंगे IPL के मजा।
सेबी ने करीब 5,000 शिकायतकर्ताओं को किया आवंटन। ये आप देखिए मार्केट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है ना सेबी, इस संस्था के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये आप देखते हैं कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1.25 लाख युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, यह योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। अप्रैल से महंगे होंगे मारुति टाटा के वाहन। फरवरी में थोक महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने थोक मुद्रास्फीति में 2.38% रही। पिछले साल समान महीने में यह 0.2% थी। सब्जियों की कीमतों में नरमी आई। आलू के दाम 27.54% की वृद्धि रही, जो जनवरी में 74.28% थी। 2.16 करोड़ ईपीएफओ दावों का स्वतः निपटान हुआ है, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कह रहे हैं। भारत की कृषि अनुसंधान को बिल गेट्स ने सर्वश्रेष्ठ बताया। कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेट्स के साथ की चर्चा। वो कहा, भारत ने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्राप्त की बड़ी उपलब्धियां आप देखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने की मांग भी हो रही है। इलाहाबाद का नाम बदलकर तो आप देखते हैं प्रयागराज हो गया है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, ये आप देख ही रहे हैं। जब से आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, तब से काफ़ी अलग ही माहौल बना हुआ है। कश्मीर पर भारतीय पीएम का बयान एक तरफा है, पाकिस्तान कह रहा है, देख लीजिए। इजरायली सेना ने गाजा में की कार्रवाई, 5 लोग मारे गए। ये आप देखते हैं कि यहाँ देख लीजिए, ये रूस यूक्रेन आपको देखने को मिल जाएगा, ये भारत है, यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगा, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो इन्हीं सब की बातें हो रही हैं। ट्रंप और पुतिन की आज होगी वार्ता। और बलूचों के विद्रोह पर पाक सुरक्षा समिति आज करेगी मंत्रणा। यहाँ भी आप देखिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनके ऊपर काफ़ी हमला कर रही है ना। अभी ट्रेन ही आप देखिए कि क्या कर ली थी, हाईजैक कर ली थी। ट्रंप प्रशासन ने नहीं माना जज का आदेश, सैकड़ों प्रवासियों को किया निर्वासित और सख्त रोक है। प्रशासन ने कहा कि जज को उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्वासन में तेजी लाने के लिए 18वीं सदी के कानून का किया उपयोग। राष्ट्रपति ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का दिया आदेश। ट्रंप ने VOA पर पक्षपातपूर्ण मीडिया रिपोर्ट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 7 सरकारी दफ्तर बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। और बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, यहाँ से कम की जा रही जनसंख्या, ऑफिसों में भी संख्या। अमेरिका से खुद ही रिपोर्ट, भारतीय छात्रा ने कहा खतरनाक था माहौल। ये भी आप एक छात्रा आई हुई है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। हमास का समर्थन करने के कारण रजनी का रद्द कर दिया गया था वीजा। ये ट्रंप ने कहा हाउती ने नया हमला किया तो ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष स्टेशन से 9 महीने बाद आज होगी वापसी। विलियम्स ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। नासा स्पेसएक्स क्रू 9 के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने का लाइव कवरेज प्रदान करेगा। सुनीता का क्रू सदस्यों के साथ जश्न मनाने वाला वीडियो भी प्रसारित हुआ है। ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों को झेलने पड़ सकते हैं प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापसी कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष में 9 माह तक रहने की वजह से दोनों का सामान्य जीवन में लौटने में लंबा समय लग सकता है और फ्रैक्चर का खतरा रहता है। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत बदलाव का अनुभव होता है और ज्यादा ध्यान देने योग्य बदलाव में से एक है मांसपेशियों हड्डियों का कमजोर होना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बिना शरीर में हर माह करीब 1% की दर से हड्डियों का घनत्व कम होता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और कठोर व्यायाम और दिनचर्या के बावजूद मांसपेशियां विशेष रूप से पैरों और पीठ में कमजोरी हो जाती है। बढ़ जाता है बीमारी का खतरा। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली के भी बदलाव देती है, जिससे यात्री संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और प्रतिरक्षा कोशिकाएं कम प्रभावी हो जाती हैं और जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। चयापचय मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होते हैं, जिससे पोषक तत्वों से ऊर्जा संग्रहित करने के शरीर के तरीके पर असर पड़ता है। वजन कम होने या भूख में बदलाव का अनुभव होता है और कैंसर का खतरा। कॉस्मिक रेडिएशन डीप स्पेस यात्रा के सबसे बड़े खतरों में से एक है। अंतरिक्ष यात्री उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आते हैं, जिससे कैंसर और DNA क्षति का खतरा बढ़ जाता है। सूजन व धुंधली दृष्टि। पृथ्वी पर शारीरिक तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर खिसक जाते हैं, वहीं अंतरिक्ष में तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिसकने लगते हैं और इससे आप देखिए चेहरे फूल जाते हैं और
इंट्राक्रैनियल दबाव बढ़ जाता है और दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं। थोड़ा सिकुड़ जाने की वजह से हृदय ठीक से पंप नहीं करता है, जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के में वापस आने पर संभावित खतरा पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, 9 महीने तक अलग थलग रहना अंतरिक्ष यात्रियों को मनोवैज्ञानिक रूप प्रभावित करता है। दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण की कमी की भरपाई के लिए मस्तिष्क खुद को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। मस्तिष्क पर आप देखिए अतिरिक्त दबाव वापसी के बाद संतुलन और समन्वय को प्रभावित कर सकता है। इसमें ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं कि नहीं। क्रिकेट को तो आप लोग ध्यान ऐसे ही देख लिया करिएगा। बाकी तो ये आप देखिए गर्मी में मैच के दौरान क्रिकेटर की मौत ऑस्ट्रेलिया में। 2028 में ओलंपिक में शामिल होगी मुक्केबाजी लॉस एंजल्स में खेलों में। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन विफल कराने में जुटा ये गोटी, ये सब चल रहा है। BIA लैंगिक समानता सुनिश्चित करे, हाईकोर्ट कह रहा है। भारतीय बैडमिंटन संघ की बात हो रही है। ये आप देखिए फाइनल में लिवरपूल को 2-1 से पराजित, 1955 के बाद जीती पहली घरेलू ट्रॉफी। न्यूकासल ने 70 साल बाद जीता लीग का खिताब। सबालेंको को हराकर अंद्रियाना बनी चैंपियन, देख रहे हैं। ट्रेफर में जीती पहली मास्टर्स 1000 ट्रॉफी। इंडियन वेल्स पुरुष वर्ग के फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के जैक डेनमार्क के 12वीं वरीयता प्राप्त होल्गर रून को 6-2 से हराकर अपनी पहली मास्टर्स में 1000 चैंपियनशिप जीती है। कूनों के जंगल में बड़ा चीतों का कुनबा, 4 शावक संग छोड़ी गई गामिनी। छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी देवा समेत 20 नक्सलियों का समर्पण। नक्सल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, चलिए आज आप लोग बताइएगा। ये आप देखिए यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। डॉक्टर चुआ काओ पिंग ने निपाह वायरस को अलग किया। 1999 में आज ही मलेशिया में डॉक्टर चुआ काओ पिंग ने निपाह वायरस को अलग करने में सफलता पाई थी। सूरों से मनुष्यों में फैलने वाले इस वायरस से पूरे एशिया में कई मौतें दर्ज की गई थी। वायरस की पहचान से इसके संक्रमण का उपचार संभव हुआ है। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित हुआ रोलेट एक्ट। 1919 में आज ही अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया और इससे ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को हिरासत में लेने और अधिकार मिल गया था और इसके कारण ही जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। सबसे कम उम्र के हेडमास्टर के रूप में जाने जाते हैं अली। लोकप्रिय शिक्षक बाबर अली का जन्म 1993 में आज ही बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। 9 साल की उम्र में स्कूल से घर लौटते समय कुछ बच्चों को खेती में काम करते देखा। इससे व्यथित होकर अमरूद के पेड़ के नीचे अपना स्कूल अब आनंद शिक्षा निकेतन खोला और मुफ्त में शिक्षा देने लगे। इस स्कूल में हजारों बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में साक्षरता दर को ऊपर उठाया। 16 साल की उम्र में BBC ने उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र के हेडमास्टर का खिताब दिया। 2016 में फोर्ब्स की सामाजिक उद्यमियों की सूची में शामिल किए गए। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। नए चंद्रमाओं के निर्माण और विकास के बारे में मिलेगी और जानकारी। विज्ञानियों और शोधार्थियों को खगोल के रहस्य जानने में मिलेगी। ये आप देखिए अब नए उपग्रहों के साथ शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है, जो हमारे सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह के चंद्रमाओं से सर्वाधिक है। शनि के उपग्रह टाइटन पर जीवन की संभावना की भी बात हो रही है। अनुशासित कछुए, एक कछुए धीमी रफ्तार से चलते हैं, यह तो सभी को पता है। हालांकि वे कितने अनुशासित होते हैं यह इस तस्वीर से भली भांति आप देखते हैं कि क्या परिलक्षित हो सकता है। सूरत के सरदार नेचर पार्क में सोमवार को पंक्तिबद्ध भोजन करते हुए आकर्षण का केंद्र, देख लीजिए। हाईवे पर पुलिस को करना पड़ा हंस का पीछा, ये वॉशिंगटन की घटना है। वायु प्रदूषण से घटेगी भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता। सदी के मध्य में तक 600 से 800 गीगावाट घंटे तक घट सकता है ऊर्जा का उत्पादन। प्रदूषक तत्वों के कारण सूर्य के विकिरण की तीव्रता हो जाती है कम। स्वदेशी जैन थेरेपी का इस तरह किया गया क्लिनिकल ट्रायल। चलिए सब देखिए। सार्वजनिक मंच पर बोलने की झिझक खत्म करने में सहायक है VR, ये वर्चुअल रियलिटी अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, नीचे देख सकते हैं देखना हो तो। और इस तरह से आप देखें जो काम की खबरें रहती है उन्हीं पर हम लोग बात करते हैं, बकवास बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भी आप लोग देखते होंगे कि छोटी सी क्लास रहती है, आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी रहती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।